कि दोबारा से आपको खुशामदीद वेलकम कहता हूँ। और इस वीडियो में जिनकी पढ़ाई देर से खुलती है उसी रिलेटेड एक तो मज़ीद मालूमात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो भी चीज़ें मसला बना देती हैं, मसला क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से हम दिल बर्दाश्ता और गलतफहमी का शिकार होकर पढ़ाई के रास्ते से और उस सफ़र से, जो सफ़र हमारे लिए हर लम्हा ज़रूरी है, हट जाते हैं। उसमें सबसे पहले ये भी देखने वाली चीज़ है कि जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं अगर अच्छी है तो फ़ौरन हिट कर देती है, अगर वो बादी है यानी हवाई है तो वो भी फ़ौरन हिट कर देती है। लेकिन अगर पढ़ाई आपकी हाकी है या आबी है तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी देर ज़्यादा लगे और उस तरह पढ़ाई हिट ना करे, महसूस होने के तौर पर अपने इर्द गिर्द जैसे आतिशी और हवाई करती है, और चंद दिन ज़्यादा लग जाएं असर पैदा होने में। क्योंकि ज़मीन का एक प्रोसीजर है, उसको बनाने के लिए पहले उसमें अगर वो सख्त है तो पानी छोड़ा जाता है, या बारिश हो तो फिर उसमें हल चलाई जाती है। हल चलाने के बाद उसको इस कदर हल चलाई जाती है कि वो इस कदर नरम हो जाए कि उसमें बीज डाल सके, और फिर बीज डालने के बाद उसमें पानी लगाया जाए ताकि वो जिस चीज़ को उसने ज़िंदगी बख्शनी है वो बख्शे। तो लिहाजा उसका एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर चीज़ होती तो बड़ी कारामद है और चलती बड़ी ज़बरदस्त है, और फ़ायदा भी दूसरी चीज़ों से बेइंतहा देती है, नुकसान कम देती है। नुकसान से मुराद कोई जुल्म ज़्यादती या नुकसान इन पढ़ाइयों में नहीं, नुकसान हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। तो इस वजह से ज़मीन का एक प्रोसीजर है, अगर हाकी पढ़ाई है या आबी है तो लिहाजा उसमें भी डिले हो सकता है। और दूसरी बात एक नुक्ते की इसमें यह भी है कि पढ़ाइयों के कुछ दिन भी मुकर्रर है, कुछ पढ़ाइयाँ कुछ दिनों के साथ ही चलती है। जैसे हमें भी हदीस में भी मिलता है, सल्तबाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरा का कुरान में से दिनों के हिसाब से भी बताया कि ये जुमे के दिन पढ़ने से ये होता है, ये इतवार वाले दिन पढ़ने से ये होता है, इसको फलां दिन पढ़ा जाए। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद ये है कि पढ़ाई कुछ दिनों के साथ भी मुनस्सर होती है। अगर उस दिन के हिसाब से भी ना पढ़ी जाए तो उसके अफेक्ट में देर हो सकती है, उसके खुलने में थोड़ी सी देर हो सकती है, या उसके असर में थोड़ी सी कमी वाक़या हो सकती है। तो एक ये भी इसका मसला होता है कि दिनों के लिहाज से अगर उसको ना समझ के शुरू किया जाए, और दूसरा उसकी तादाद वो भी मुनस्सर होती है। अगर उसकी तादाद कुछ पढ़ाइयों की खुलने की अगर शुरू में कम पढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है कि वो पढ़ाई देर से खुले। जब आप उसकी तादाद बढ़ाएंगे, उस लेवल तक लेकर जाएंगे जिस लेवल तक उसके खुलने का है, तो वो फिर उस लेवल पे जाके खुल जाएगी। तो इसलिए इस वजह से भी कि पढ़ाई की तादाद कम होने की वजह से भी उसके अफेक्ट और खुलने में देर लग सकती है। उसका ज़्यादातर इफेक्ट खुलने के साथ नहीं होता, उसके असर के साथ होता है। मैं ये भी नुक्ते की बात आपको समझा दूं कि कम पढ़ाई या दिनों के लिहाज से एक नुक्ता ज़हन में रख लें कि पढ़ाई जो है वो असर में कमी ला सकती है, खुलने न खुलने में उसका मसला इतना नहीं होता। और एक बात जो पिछले प्रोग्राम में मैंने कही कि, और वो बात बड़ी ही सख्त लोगों के दिलों और दिमाग पे असर भी करती है, कि इस वहम व गुमान में मुब्तला हो जाना कि पढ़ाई के हवाले से असर नहीं बना या असर रखती नहीं। और ये वहम आपके दिमाग से मैंने पिछली वीडियो में निकालने की कोशिश की थी, और इसमें क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट बहुत सारी मिलती भी हैं, कहा भी जाता है और रिक्वेस्ट भी होती है, क्वेश्चन मार्क्स भी मिलते हैं, इस हवाले से मैंने ये इस चीज़ को मज़ीद बताने के लिए, क्योंकि ये वही बात होगी अगर बच्चा पैदा हो नामलूद बच्चे को आप कहो कि इसमें अकल नहीं, बच्चा पैदा हुआ और आपका सवाल हो इसमें अकल नहीं, तो इसका मतलब है आप में अकल नहीं, आप अक्लमंद नहीं। अकल हमेशा जिंदगी के नशेब व फराज से गुजरने के बाद ही आती है, और फिर समझ
उस नशेबो फराज को सोचने के और फिक्र करने के बाद ही आती है। फिक्र भी इक्वल टू जिक्र है, और कुछ मामलात में मैं ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिक्र से बढ़ जाता है फिक्र। ये फरामीन भी है कि कई दफा की इबादत से बढ़कर होता है एक लम्हा फिक्र करना। तो लिहाजा जिक्र से फिक्र तक कैसे पहुंचा जाए वो भी एक प्रोसीजर है, उस पर तफसील बतानी है क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो लिहाजा जो है, बच्चा पैदा हो और आप बोलो इसमें अकल नहीं है, तो इसका मतलब आप में अकल नहीं। तो ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुजरेगा तो अकल हासिल होगी, और फिर समझने का प्रोसीजर उसके बाद होगा, और फिर जब समझना शुरू करेगा तो फिर असर मिलेगा, और असल जो उसका असर है वही आपके अंदर आपका अकीदा बनाता है। वही उस चीज़ के हवाले से, जैसे फॉर एग्जांपल आप खालिक को मानते हो, ये आपका अकीदा है, आपके पीछे एक सोच है जो इस चीज़ का इकरार कर बैठी है, और उस इकरार की बुनियाद पर आपके अंदर एक फीलिंग है, आप उस ज़ात का एहतराम करते हो उसकी। तभी इसीलिए बोला भी गया कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, किसी के जो जिसका बिलीव करता है उसको बुरा मत कहो। इसीलिए कहा गया क्योंकि जो जिसको मानता है अगर उसको बुरा आप कहोगे, वो उसका अकीदा होता है, जो उसकी सोच होती है। हर सोच के पीछे एक इतराम होता है, एक इज्जत होती है, एक हिस्सा होता है जो उसको दे दिया जाता है। वो फौरन आपको भी गाली देगा, आपके खुदा को भी गाली देगा। तो लिहाजा किसी को इस तरह मत कहो। बदलनी है तो उसकी सोच बदलनी पड़ेगी, बदलनी है तो उसके अकीदे के पीछे जो एक सोच है जिसने उसका एहतराम बनाया उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप सही हो, अगर आप हक पे हो, आप समझते हो, तो ये रास्ता रूहानियत का रास्ता, इस रास्ते में ये सोच बदलना, फिक्र बदलना, जिंदगी के उस पहलू से आपकी मुलाकात कराना, और वो चीज़ें आपके सामने लाना जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर क्या खूबी है उस खूबी को निकाल के बाहर फेंकना। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, किस तरह देखना चाहिए, इस हालात को आपके सामने साफ सीधा आया कर देना। क्या सुनना चाहिए, किस तरह सुनना चाहिए, ये सारी चीज़ें रख देना। ये इस सफ़र में आम चीज़ है। ये वो दिमाग के दरीचे खोलती हैं जो दरीचे कभी खुलते ही नहीं। ये तो साइंस भी कहती है दिमाग में वो ताकत है जिसको हम जान भी नहीं सके अभी तक, कुछ परसेंटेज के अलावा। तो लिहाजा ये सफ़र इन चीज़ों से आपकी मुलाकात बड़ी आसानी से करवा देता है बगैर कुछ किए। तो लिहाजा इस बात की टेंशन हरगिज़ ना लीजिएगा। सिर्फ ये जो गलतियां हैं इनको करेक्ट कीजिएगा, और असर के हवाले से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, असर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो लिहाजा अभी इस वीडियो से आपको खुदा हाफिज़ कहना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हाफिज़ अगर इस वीडियो से नहीं कहूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे मिलूँगा। तो लिहाजा ये शर्त है इस वीडियो से जाने की कि अगली वीडियो में आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कोशिश हमारा फ़र्ज़ है। कोशिश के बाद क्या है वो हमारा सोचना या उसकी टेंशन लेकर कोशिश ही ना करना हमारा हक नहीं। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आने की, और मज़ीद अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्यों खुलती ही नहीं कुछ की पढ़ाई, उस पर बात करूँगा। खुदा हाफिज़।